गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि अगली क्लास में हम एसेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसेट्स यानी कि हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं संपत्ति। हमारी 3 तरीके की एसेट्स बेसिकली आपकी होती हैं। अभी हम उसी पर डिस्कस करते हैं। आगे एसेट्स और भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 3 तरीके की एसेट्स पर डिस्कस करते हैं। एसेट्स हमारी होती है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। आते हैं हम लोग बात करते हैं जैसा कि मैंने भी बताया आपको 3 तरीके की हमारी एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि ऐसी एसेट्स जिनको हम एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ये मान के चलना है कि हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके की आपको घर के ट्रांजेक्शन्स नहीं लेके चलनी, पर्सनल कोई ट्रांजेक्शन लेकर नहीं चलनी। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिजनेस के लिए करते हैं। अपने आप को आपको एंट्री करने से पहले ये मान के चलना है कि आप एक बिजनेसमैन हो, हम अपनी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि ऐसी एसेट्स जिनको हम एक बार खरीद कर कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, एक बार खरीदेंगे कई सालों तक यूज़ करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, एक बार खरीदेंगे हम कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर। आते हैं बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है जिनको एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है जिनको एक बार खरीदने पे हम लोग कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर, टेबल, चेयर्स, ये सब हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। ये भी हमारा ठीक है, एक बार खरीदने पे हम कई साल तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम रोज़ रोज़ फर्नीचर खरीदेंगे, रोज़ रोज़ प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, रोज़ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे। बिजनेस करने के लिए ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। एक बार हम खरीदते हैं, कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, कई सालों तक उस पर कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का मतलब हो गया कि ऐसी एसेट्स, ऐसा फर्नीचर जो कि फिक्स्ड हो। जैसे दीवार पे आप मान सकते हो कि दरवाजे, अलमारी में आप मान सकते हो, अलमारी से हमारा अलमारा होता है, दीवारों पे आपका फिक्स हो। इस तरीके की एसेट्स हमारी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कहलाती है। लूज टूल्स यानी कि खुले औजार। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपने अक्सर देखा होगा, लूज टूल्स होते हैं। बड़े बड़े हथौड़े, बड़े बड़े छैने, बड़े बड़े पाने, उनके बड़े बड़े रिंच, मशीनरीज को रिपेयरिंग मेंटेनेंस करने के लिए, खोलने के लिए, फिट करने के लिए। इस तरह के एसेट्स लोग रोज़ नहीं खरीदते, इनको भी हम एक बार खरीदते हैं, कई सालों तक यूज़ करते हैं। बड़े बड़े आपने स्क्रू ड्राइवर्स देखे होंगे नट बोल्ट खोलने के लिए, जिसको हिंदी में पेचकस भी कहते हैं। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आती है। एक बार खरीदेंगे हम, कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। रोज़ थोड़ी खरीदेंगे मोटर व्हीकल्स, इसलिए हम उसको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हो गया एक बार खरीदने पर कई साल तक हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी एसेट्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। आपके घरों में एयर कंडीशनर भी लगा होगा। मान लीजिए बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस में हमारा एयर कंडीशनर्स,
फैन, ओवन, कई सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे ऐसे होते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सारी हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। हम लोग आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स, हमारी करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जो हमारी रिकरिंग नेचर्स की होती हैं। आपको याद रखना है, रिकरिंग नेचर्स। रिकरिंग नेचर्स का मतलब होता है कि ऐसी एसेट्स जिनका ट्रांजेक्शन बार बार होता है बिजनेस में। बार बार इन द सेंस कि जैसे कैश, बैंक, जितनी बार भी हम बेचेंगे या जितनी बार भी हम खरीदेंगे उतनी बार कैश का ट्रांजेक्शन होगा। कैश और बैंक आपको अकाउंट्स की भाषा में सेम मान के चलना है। कैश और बैंक, बैंक मतलब हो गया कि जहाँ पे आपका चेक का ट्रांजेक्शन है, आप चेक इशू कर रहे हो, आपको चेक रिसीव हो रहा है। परचेज करते हो तो आप कैश पे करते हो या चेक पे करते हो, इशू करते हो, या फिर जब आप सेल करते हो तो आपको या तो कैश मिलता है या तो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया हो। कई बार आप लोगों ने भी देखा, आपके घरों में भी बिजली के बिल आते हैं 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, 21 अप्रैल से लेकर 21 मई, 16 मार्च से लेकर 17 मार्च, 17 अप्रैल, इस तरह के कई सारे एक्सपेंसेस, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, बिजली के एक्सपेंसेस, आपका रेंट, कभी कभी आप रेंट एडवांस में भी पे कर देते हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एडवांस में पे करते हैं, वो भी हमारे करंट एसेट्स होती है, यानी कि रिकरिंग नेचर्स। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि हम कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो साल में बार बार हम पे करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस भी हमारे करंट एसेट्स कहलाती है, रिकरिंग नेचर्स, जिनका ट्रांजेक्शन साल में बार बार होता है।
एक्रूड इनकम भी हमारी ऐसा इनकम है जिनका ट्रांजेक्शन साल में बार बार होता है। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि आपको इनकम आपका बातचीत का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटी, ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तभी हम गुडविल, इसी को हम गुडविल कहते हैं। द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ द पर्सनल, मी एंड यू, ये हम सबकी पर्सनल, जो भी पर्सनल मार्केट में वैल्यू है उसी को हम रेपुटेशन कहते हैं। वो मार्केट में दिखती तो है नहीं, अभी हमारा पेन है तो दिखता है, ठीक, लेकिन गुडविल थोड़ी है कि हम आपको दिखा देंगे ये देखिए हमारी गुडविल है। गुडविल कभी भी दिखती नहीं, जो चीज़ नहीं दिखती लेकिन बिजनेस में होती है, लेकिन उसकी तो एक वैल्यू होती है, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरीके से 1000, 10,000, 1000, वो हमारी गुडविल कहलाती है। यानी कि रेपुटेशन ऑफ फर्म जो बिजनेस में होती है, लेकिन आप आंखों से नहीं देख सकते, यू कांट सी इन योर आईज, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपकी वैल्यू होती है। पेटेंट्स, उसी तरीके से पेटेंट्स भी आपके जो बुक्स में होते हैं लेकिन आपको दिखते नहीं है। ट्रेडमार्क्स के बारे में आप समझते होंगे। ट्रेडमार्क किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, किसी बुक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडमार्क होते हैं। सुल्तान चंद एंड सन्स, फलाना सन्स, ढिमकाना सन्स, उनके अपने अपने सबके अपने एक लोगो होता है, सबका अपना अपना एक नाम होता है, अपना अपना ट्रेडमार्क होता है जिससे मार्केट उनकी चलती है। तो ये हमारे सारे इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। तो इस तरीके से हमने आज 3 तरीके के एसेट्स का डिस्कशन किया है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स जिनको हम एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है मोस्टली, जिस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, हर महीने बाद हम मोबाइल खरीद रहे हों। अगर हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस चलाते हैं, खुद भी हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे लिए ठीक है मोबाइल भी फिक्स्ड एसेट्स होती है जिसको एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं या कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर फिटिंग्स, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं जिनको एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अपना इंक्रीज करते हैं। देन आगे करंट एसेट्स हमारी होती है, यानी रिकरिंग नेचर्स की होती है। बार बार आपको क्या आपको याद रखना है, रिकरिंग नेचर्स यानी कि जिनका हर साल में बार बार होता हो। जैसे कैश एंड बैंक, अब जितनी बार भी बेचेंगे, उधार बेचेंगे या जैसे भी बेचेंगे, तुम्हारे पास कैश आएगा, बैंक में स्टैक होता है। सन्डी डेटर्स यानी उधार बेचने में डेटर्स और डेटर्स बनते हैं, हमारे डेटर्स को कहते हैं देनदार, जिनसे हम उधार बेचते हैं, जिनको देनदार कहलाते हैं हमारे। स्टॉक इन्वेंट्री, यानी कि बार बार स्टॉक खरीदेंगे, बार बार प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आगे फिनिश गुड्स में बनाएंगे या सेमी फिनिश गुड्स में बनाएंगे।
स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम एडवांस में पे कर चुके हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो बन गई हो लेकिन आपको रिसीव ना हुई हो, ऐसी एक्रूड इनकम भी ऐसा भी नहीं है कि साल में एक ही बार आपकी बनती, कई बार बनती है एक्रूड इनकम। देन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स हमारी ऐसी एसेट्स कहलाती हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू बुक्स में होती है। आपका बातचीत का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटी, ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तभी हम गुडविल, इसी को हम गुडविल कहते हैं। द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ द पर्सनल, मी एंड यू, ये हम सबकी पर्सनल, जो भी पर्सनल मार्केट में वैल्यू है उसी को हम रेपुटेशन कहते हैं। वो मार्केट में दिखती तो है नहीं, अभी हमारा पेन है तो दिखता है, ठीक, लेकिन गुडविल थोड़ी है कि हम आपको दिखा देंगे ये देखिए हमारी गुडविल है। गुडविल कभी भी दिखती नहीं, जो चीज़ नहीं दिखती लेकिन बिजनेस में होती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू होती है। लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरीके से 1000, 10,000, 1000, वो हमारी गुडविल कहलाती है, यानी कि रेपुटेशन ऑफ फर्म जो बिजनेस में होती है, लेकिन आप आंखों से नहीं देख सकते, यू कांट सी इन योर आईज, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपकी वैल्यू होती है। पेटेंट्स, उसी तरीके से पेटेंट्स भी आपके जो बुक्स में होते हैं लेकिन आपको दिखते नहीं है। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स के बारे में आप समझते होंगे। ट्रेडमार्क किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, किसी बुक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडमार्क होते हैं। सुल्तान चंदन सन्स, फलाना सन्स, ढमकाना सन्स, उनके अपने अपने, सबके अपने एक लोगो होता है, सबका अपना अपना एक नाम होता है, अपना अपना ट्रेडमार्क होता है जिससे मार्केट उनकी चलती है। तो ये हमारे सारे इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। तो इस तरीके से हमने आज 3 तरीके के एसेट्स का डिस्कशन किया है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स जिनको हम एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है मोस्टली, जिस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, हर महीने बाद हम मोबाइल खरीद रहे हों। अगर हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस चलाते हैं, खुद भी हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे लिए ठीक है मोबाइल भी फिक्स्ड एसेट्स होती है जिसको एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं या कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर फिटिंग्स, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं जिनको एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अपना इंक्रीज करते हैं। देन आगे करंट एसेट्स हमारी होती है, यानी रिकरिंग नेचर्स की होती है। बार बार आपको क्या आपको याद रखना है, रिकरिंग नेचर्स यानी कि जिनका ट्रांजेक्शन साल में बार बार होता हो, जैसे कैश एंड बैंक। अब जितनी बार भी बेचेंगे, उधार बेचेंगे या जैसे भी बेचेंगे, तुम्हारे पास कैश आएगा, बैंक आएगा, बैंक में स्टैक होता है। सन्नी डेटर्स, सन्नी डेटर यानी उधार बेचने में डेटर्स और डेटर्स बनते हैं, हमारे डेटर्स को कहते हैं देनदार, जिनसे हम उधार बेचते हैं, जिनको वो देनदार कहलाते हैं हमारे। स्टॉक, इन्वेंट्री, यानी कि बार बार स्टॉक खरीदेंगे, बार बार प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आगे फिनिश गुड्स में बनाएंगे या सेमी फिनिश गुड्स में बनाएंगे। स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम एडवांस में पे कर चुके हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो बन गई हो लेकिन आपको रिसीव ना हुई हो, ऐसी एक्रूड इनकम भी ऐसा भी नहीं है कि साल में एक ही बार आपकी बनती, कई बार बनती है एक्रूड इनकम। देन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स हमारी ऐसी एसेट्स कहलाती हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू बुक्स में होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया हो। कई बार आप लोगों ने भी देखा, आपके घरों में भी बिजली के बिल आते हैं 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, 21 अप्रैल से लेकर 21 मई, 16 मार्च से लेकर 17 मार्च, 17 अप्रैल, इस तरह के कई सारे एक्सपेंसेस, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, बिजली के एक्सपेंसेस, आपका रेंट, कभी कभी आप रेंट एडवांस में भी पे कर देते हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एडवांस में पे करते हैं, वो भी हमारे करंट एसेट्स होती है, यानी कि रिकरिंग नेचर्स। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि हम कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो साल में बार बार हम पे करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस भी हमारे करंट एसेट्स कहलाती है, रिकरिंग नेचर्स, जिनका ट्रांजेक्शन साल में बार बार होता है। एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम भी हमारी ऐसा इनकम है जिनका ट्रांजेक्शन साल में बार बार होता है। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि आपको इनकम बन गई हो। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम, ठीक है, जो बन गई हो लेकिन आपको रिसीव ना हुई हो, ठीक, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं किसी के सैलरी पे, तो टेंथ एवरी मंथ 10th को आपको सैलरी मिलती है, तो आज 8th हो गए या 9th हो गए, तो आप ऐसी इनकम को भी आप कह सकते हैं एक्रूड इनकम है, यानी कि हमने बेच दिया है, ठीक है, लेकिन अभी हमको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है आज कल परसों में, कभी भी ऐसी इनकम हमारी होती है जो एक्रूड हो, बन गई हो,
लेकिन अपने हाथ में ना आई हो। ऐसी इनकम भी हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक्रूड इनकम पूरे साल में एक ही बार मिलती हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम बन गई हो लेकिन हमको रिसीव ना आई हो। तो इसलिए जो ऐसी ट्रांजेक्शन जो साल में बार बार होती होगी, इस तरह की एसेट्स को हम लोग ठीक करंट एसेट्स कहते हैं, रिकरिंग नेचर्स की होती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा है इंटेंजिबल एसेट्स। यानी गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स में ऐसी एसेट्स जो बुक्स में तो होती है लेकिन आपको दिखती नहीं है। गुडविल, गुडविल का मतलब हो गया रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ मी, रेपुटेशन ऑफ यू। यानी वैल्यू, हमारी मार्केट में वैल्यू, ठीक है, हमारा नाम, हमारी शोहरत। अब दूसरी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए दो हलवाई की दुकान है अगल बगल में। एक हलवाई की दुकान बहुत ज़्यादा चलती है जबकि वो समोसे बहुत महंगे बेचता है, और एक हलवाई जैसे उसके बगल में है उसके समोसे सस्ते हैं लेकिन फिर भी उसके पास कस्टमर्स नहीं आते हैं। इसी तरीके की जो सेल आउट होती है, इसी तरीके की जो वैल्यू होती है मार्केट में, उसको हम गुडविल कहते हैं। रेपुटेशन यानी कि उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, वो उसके समोसे में क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस बेसिक ज़्यादा हो, उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा होता होगा, वो कस्टमर से उधार में भी ट्रांजेक्शन करता होगा, और भी सारी फैसिलिटीज़ होती होंगी, रिलेशनशिप अच्छा बना के चलता हो। तो मार्केट में ये सब चीज़ें आपकी गुडविल को हमेशा बढ़ाती हैं। आपकी गुडविल हमेशा ये सब हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। ये भी हमारा ठीक है, एक बार खरीदने पे हम कई साल तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम रोज़ रोज़ फर्नीचर खरीदेंगे, रोज़ रोज़ प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, रोज़ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे। बिजनेस करने के लिए
ये सारी चीज़ें फिक्स एसेट होती हैं। एक बार हम खरीदते हैं, कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, कई सालों तक उस पर कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये भी हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का मतलब हो गया कि ऐसी एसेट्स, ऐसा फर्नीचर जो कि फिक्स हो, जैसे दीवार पे आप मान सकते हो कि दरवाजे, अलमारी में आप मान सकते हो, अलमारी से हमारा अलमारा होता है, दीवारों पे आपका फिक्स हो। इस तरीके की एसेट्स हमारी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कहलाती है। लूज टूल्स यानी कि खुले औजार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपने अक्सर देखा होगा लूज टूल्स होते हैं, बड़े बड़े हथौड़े, बड़े बड़े छेने, बड़े बड़े पाने, उनके बड़े बड़े रिंच मशीन, जिसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस करने के लिए, खोलने के लिए, फिट करने के लिए। इस तरह के एसेट्स लोग रोज़ नहीं खरीदते, इनको भी हम एक बार खरीदते हैं, कई सालों तक यूज़ करते हैं। बड़े बड़े आपने स्क्रू ड्राइवर्स देखे होंगे नट बोल्ट खोलने के लिए, जिसको हिंदी में पेचकस भी कहते हैं। मोटर व्हीकल्स भी हमारी फ्यूचर एसेट्स में आती है। एक बार खरीदेंगे हम, कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, रोज़ थोड़ी खरीदेंगे मोटर व्हीकल्स, इसलिए हम उसको फिक्स एसेट्स कहते हैं। यानी कि फिक्स एसेट्स का मतलब हो गया एक बार खरीदने पर कई साल तक हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। आपके घरों में एयर कंडीशनर भी लगा होगा, मान लीजिए बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस में हमारे एयर कंडीशनर्स, फैन, ओवन, कई सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे ऐसे होते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सारी हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती है। हम लोग आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स, हमारी करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जो हमारी रिकरिंग नेचर्स की होती हैं। आपको याद रखना है, रिकरिंग नेचर्स। रिकरिंग नेचर्स का मतलब होता है कि ऐसी एसेट्स जिनका ट्रांजेक्शन बार बार होता है बिजनेस में, बार बार इन द सेंस कि जैसे कैश, बैंक, जितनी बार भी हम बेचेंगे या जितनी बार भी हम खरीदेंगे उतनी बार कैश का ट्रांजैक्शन होगा। कैश और बैंक आपको अकाउंट्स की भाषा में सेम मान के चलना है, कैश और बैंक। बैंक मतलब हो गया कि जहाँ पे आपका चेक का ट्रांजैक्शन है, आप चेक इशू कर रहे हो, आपको चेक रिसीव हो रहा है, परचेज करते हो तो आप कैश पे करते हो या चेक पे करते हो, इशू करते हो, या फिर जब आप सेल करते हो तो आपको या तो कैश मिलता है या तो आपको गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि अगली क्लास में हम एसेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसेट्स यानी कि हिंदी में हम उसको समझ सकते हैं संपत्ति। हमारी 3 तरीके की एसेट्स बेसिकली आपकी होती हैं, अभी हम उसी पर डिस्कस करते हैं। आगे एसेट्स और भी होती हैं, लेकिन फिलहाल हम 3 तरीके के एसेट्स पे डिस्कस करते हैं। एसेट्स हमारी होती है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। आते हैं, हम लोग बात करते हैं जैसा कि मैंने भी बताया आपको, 3 तरीके की हमारी एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि ऐसी एसेट्स जिनको हम एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ये मान के चलना है कि हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके की आपको घर के ट्रांजेक्शन्स नहीं लेके चलने, पर्सनल कोई ट्रांजेक्शन लेकर नहीं चलने। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिजनेस के लिए करते हैं। अपने आप को आपको एंट्री करने से पहले ये मान के चलना है कि आप एक बिजनेसमैन हो, हम अपनी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि ऐसी एसेट्स
जिनको हम एक बार खरीद कर कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, एक बार खरीदेंगे कई सालों तक यूज़ करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, एक बार खरीदेंगे हम कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर, आते हैं बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारी फिक्स एसेट्स होती है जिनको एक बार खरीदने पे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है जिनको एक बार खरीदने पे हम लोग कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर, टेबल, चेयर्स,